Hello guys, welcome back on my channel. I hope you will be fine. So without wasting further time, let's begin. Okay. So okay guys, today we will discuss about multiple choice question in reading module. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रीडिंग के MCQs के बारे में, how we can do all correct answers in a couple of time, and we will share some tips and tricks. Okay guys, let's watch. Okay, so there are 4 questions in front of you, and so we will discuss about them one by one. Okay, so let's move on the first question. So what is first question? The first question is, what is the writer's main point in the first paragraph? ठीक है. ओके गाइज, जब आपके सामने ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो यू हैव टू रीड द ओनली क्वेश्चन. ओके, डोंट रीड ऑल द आंसर्स. ओके, इनकी ओर आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन्हें भी साथ में पढ़ लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो आप राइट आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे. आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने क्या कहा है कि What is the writer's main point in the first paragraph? कि जो राइटर है उसका मेन पॉइंट क्या है. ठीक है, कि वो किस बारे में बताना चाहता है या किसके बारे में उसने बताया है. ठीक है, सो देखते हैं द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज इट अबाउट. ओके, सो रीड करते हैं इसे. लुक अराउंड ऑन योर नेक्स्ट प्लान ट्रिप. ठीक है, हम किसकी ओर देखते हैं, ध्यान किसकी ओर देखना है, योर नेक्स्ट प्लान ट्रिप की ओर. ठीक है, द आईपैड इज द न्यू पैसिफर फॉर बेबीज एंड टोडलर्स. ठीक है, बेबीज टोडलर्स क्या होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं. ठीक है, कि ये एक न्यू पैसिफर है, किसके लिए, बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए. ठीक है, यंगर स्कूल एज्ड चिल्ड्रन रीड स्टोरीज ऑन स्मार्टफोन. किसके ऊपर वो स्टोरीज रीड करते हैं, स्मार्टफोन्स पे. ओल्डर किड्स डोंट रीड एट ऑल. जो ओल्डर होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, बट हंच ओवर वीडियो गेम्स. जो उनकी पकड़ होती है या उनका जो ध्यान होता है ज्यादा, वो किसकी ओर होता है, वीडियो गेम्स की ओर. ठीक है, पेरेंट्स एंड अदर पैसेंजर्स रीड ऑन टैबलेट्स और स्किम ए फ्लोटिला ऑफ ईमेल एंड न्यूज फीड्स. वो क्या पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं और अदर पैसेंजर्स होते हैं या अदर लोग होते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, टैबलेट्स के ऊपर पढ़ते हैं, स्किम करते हैं. ठीक है, किसको, फ्लोटिला को, ऑफ ईमेल, जो ईमेल्स आते हैं, एंड न्यूज फीड्स को. ओके, अनबैकनोन टू मोस्ट ऑफ अस एंड इनविजिबल, जो अदृश्य होते हैं, गेम चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिंक्स everyone in this picture. The neuronal circuit that underlies the brain's ability to read it stably, rapidly changing, and this has implications for everyone from the pre-reading toddlers to the expert adult. ठीक है, कि जो रैपिड चेंज है वो किस में हो रहा है, जो रैपिड चेंज हो रहा है इसमें, एंड दिस हैज इम्प्लीकेशंस होते हैं किसके लिए, सभी के लिए, फ्रॉम द प्री रीडिंग टोडलर. ठीक है, जो पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले बच्चे जो है वो पढ़े हुए हैं, टू द एक्सपर्ट अडल्ट्स. कहाँ से लेके, जो शुरुआती के लोग और उनसे जो पढ़ते हैं उनसे लेकर जो एक्सपर्ट अडल्ट्स होते हैं वहां तक के लिए. ठीक है, तो इसमें किसकी बात हुई है, जो कि न्यू अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी की. जो आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादा क्या रीड करते हैं, स्टोरीज करते हैं, स्मार्टफोन. मतलब एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट चॉइस. सो यहाँ पे क्या है, चॉइस की बात है. क्या लाइक पेरेंट्स और अदर पैसेंजर्स तो ये पढ़ते हैं. ठीक है, जो ओल्डर किड्स है वह नहीं पढ़ते हैं, मतलब हमेशा नहीं पढ़ते लेकिन पढ़ते तो हो हैं. ठीक है, स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या है, स्टोरीज रीड करने. तो मतलब अलग अलग लोगों का, अलग अलग उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका जो होता है टेस्ट होता है. ठीक है, तो आंसर देखते हैं. अब हमें क्या है, सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं. अगर कोई नहीं है उसकी बात नहीं तो वो हमें कट कर देना है. ठीक है, overuse of technology is having a hidden effect on us. Technology can be used to help youngsters to read. ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बात नहीं हुई कि वो उसे हेल्प करती है, कैसे करती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है. ठीक है,
ट्रेवलर्स शुड बी एनकरेज टू यूज टेक्नोलॉजी ऑन प्लेन्स, नो, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। प्लेइंग गेम्स इज ए मोर पॉपुलर यूज ऑफ, नो नो, इसकी कोई बात नहीं। तो हमारा राइट आंसर व्हाट इज ए, ठीक है। ओवर यूज मतलब जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इज हैविंग ए हिडन इफेक्ट ऑन अस, उसका क्या है, एक छुपा हुआ इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, ठीक है। इफेक्ट होता है प्रभाव, ठीक है। हाउ कि उन्होंने क्या बताया है कि जो किड्स होते हैं वो तो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ईमेल्स होते हैं, न्यूज होते हैं, कि मोस्ट ऑफ अस एन इनविजिबल, इनविजिबल मतलब अदृश्य है। उन्होंने क्या किया, हाइड इफेक्ट, ठीक है, ये क्या है, हिडन इफेक्ट। तो यहाँ पे उसका सिनोनिम क्या यूज किया गया है, इनविजिबल, ठीक है, कि एक इनविजिबल गेम चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिंक्स एवरीवन इन द पिक्चर, जो उन्हें किससे जोड़ता है, एक इस पिक्चर से जोड़ता है, एक इनविजिबल अदृश्य गेम चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लिंक्स करता है एवरीवन को इन पिक्चर में। फिर इसमें ये बताया कि क्या ब्रेन एबिलिटी होती है, यो ऐसे वैसे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया, हमारा ए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने पहले पढ़ लेने सारे पॉइंट, ये अगर आपको जो नहीं लग रहा भी, इसकी तो बात ही नहीं। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू, हो सकती है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि जो टेक्नोलॉजी है वो यंगस्टर्स को, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं यूज, राइट। ट्रैवलर्स शुड बी एनकरेज्ड, तो ऐसी ट्रैवलर्स के बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं हुई हमारे पैराग्राफ में। प्लेइंग गेम्स इज मोर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, What main point does Sherry Turkle make about innovation? Innovation क्या होती है, एक न्यू इन्वेंशन, ठीक है, नई उपज एक प्रकार की, ठीक है। तो what main point does Sherry Turkle make about innovation? जो शेरी टर्कल है वो मतलब क्या सोचता है, उसकी क्या है इनोवेशन के बारे में, उसके थॉट्स क्या है, ये हमें रीड करना है। अब हमें ढूंढना है शेरी टर्कल का नेम, ठीक है। सो देखते हैं, वेयर इज इट्स नेम, नॉट हेयर, एंड सो देयर इज, ओके। सो थर्ड पैराग्राफ में इसका नाम है, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट ए सिंपल, या एक सिंपल नहीं है, बाइनरी इशू ऑफ प्रिंट वर्सेज डिजिटल रीडिंग एंड टेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। ये एक सिंपल बात नहीं है, जो बाइनरी इशू होता है प्रिंट वर्सेज डिजिटल रीडिंग का और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का, ठीक है। एज MIT स्कॉलर शेरी टर्कल हैज रिटन, उसने क्या लिखा है, वी डोंट as a society when we innovate but when we ignore what we disrupt or diminish while innovating, ठीक है, कि जो हम क्या नहीं करते हैं कि अर्न करते एज ए सोसाइटी, ठीक है। when we innovate, जब हम इनोवेट करते हैं हम उससे लाइक दैट एक्सेप्ट, लाइक दैट हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते एज ए सोसाइटी, ठीक है। वैन वी इनोवेट, जब हम उसे नया बनाते हैं, ठीक है। बट वैन वी इग्नोर, जब हम उसे इग्नोर करते हैं, वट वी डिस्टर्ब, हम क्या डिस्टर्ब करते हैं और क्या डिमिनिश और क्या कम करते हैं वाइल इनोवेटिंग, ठीक है। इन दिस हिंज, इस झंझट के या इस झंझट भरे मूवमेंट में बिटवीन प्रिंट एंड डिजिटल कल्चर्स, ठीक है, सोसाइटी नीड्स टू कन्फ्रंट, क्या सामना करना पड़ता है, व्हाट इज डिमिनिशिंग इन द एक्सपर्ट रीडिंग, कि क्या कम हो रहा है एक्सपर्ट रीडिंग सर्किट में, ठीक है। व्हाट ओवर चिल्ड्रन एंड ओल्डर स्टूडेंट्स आर नॉट डेवलपिंग, एंड जो बड़े और छोटे बच्चे हैं वो क्यों नहीं डेवलपिंग हो रहे हैं, एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, एंड और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, लाइक क्यों कम हो रहे, क्या कौन सा सामना करना पड़ रहा है, और क्या जो स्टूडेंट्स है वो क्यों नहीं डेवलप हो रहे, और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो जो शेरी टर्कल है उसने क्या है, हमारी सोसाइटी के बारे में बात की है, ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज लेड टू रिडक्शन इन प्रिंट रीडिंग, तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, यू नो। वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट माइट बी लॉस्ट व्हेन इनोवेशन अकर्स, ठीक है। वी शुड एनकरेज मोर यंग पीपल टू बिकम इन्वॉल्व इन इनोवेशन, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग आइडिया, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। सो व्हाट इज आवर राइट आंसर इज बी, ठीक है।
कि वी शुड पे अटेंशन टू, कि हमें ध्यान देना चाहिए, व्हाट माइट बी लॉस्ट, हमने क्या खो दिया है, व्हेन इनोवेशन अकर्स। तो हाँ ऐसी बात हुई है ना, उन्होंने क्या कहा था यहाँ पे कि डिमिनिशन वाइल इनोवेटिंग के दौरान हम क्या हम डिस्टर्ब हो रहा है क्या, और कम हो रहा है क्या, डिमिनिश हो रहा है व्हेन वी इनोवेट। ठीक है, क्या है कि जब हम इनोवेट करते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं कि क्या डिस्टर्ब हो रहा है और क्या कम हो रहा है जब हम इनोवेटिंग करते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट में क्या होता है, बिटवीन प्रिंट एंड डिजिटल कल्चर में जो सोसाइटी होती है उसे नीड्स टू कन्फ्रंट व्हाट इज डिमिनिशिंग, कि क्या उसे आवश्यकता है, व्हाट इज डिमिनिशिंग, क्या कम हो रहा है इन द एक्सपर्ट रीडिंग सर्किट में, जो एक्सपर्ट रीडिंग सर्किट होती है उसमें क्या कमियां हो रही है, व्हाट ओवर चिल्ड्रन एंड ओल्डर स्टूडेंट्स आर नॉट डेवलपिंग, और क्या है जो चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स जो डेवलप नहीं हो रहे, एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट, और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वी शुड पे अटेंशन टू, हमें उसने कहा है कि हमें यहाँ पे लिखा है व्हाट वी शुड पे अटेंशन, तो उसने ये क्या कि वी इग्नोर व्हाट वी डिस्टर्ब और डिमिनिश, कि हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे उसने बात की कि इन दिस हिंज मूवमेंट बिटवीन प्रिंट एंड डिजिटल कल्चर सोसाइटी नीड्स टू कन्फ्रंट। ठीक है, तो इसमें उसने क्या बात कही है, वी शुड पे अटेंशन। ठीक है, तो ये बात होगी सेम। ठीक है, सो दैट इज अवर राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट रीज करते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट इज द राइटर मेकिंग इन द फोर्थ पैराग्राफ, कि जो राइटर है वो क्या कह रहा है इन द फोर्थ पैराग्राफ में। ठीक है, तो लेट्स रीड फोर्थ पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी नो फ्रॉम रिसर्च, हम रिसर्च से जानते हैं कि द रीडिंग सर्किट इज नॉट गिवन टू ह्यूमन बींग्स, जो रीडिंग सर्किट है वो ह्यूमन बींग्स जो व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है, थ्रू ए जेनेटिक ब्लूप्रिंट, किसके थ्रू, जेनेटिक ब्लूप्रिंट के जरिए नहीं दिया जाता है, लाइक विजन और लैंग्वेज, लाइक एक विजन क्या होती है, दृष्टि, और लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। ठीक है, इट नीड्स एन एनवायरमेंट, इसे किसकी आवश्यकता होती है, एक एनवायरमेंट की, टू डेवलप, इसे डेवलप करने के लिए। ठीक है, फर्दर इट विल अडेप्ट टू दैट एनवायरमेंट्स रिक्वायरमेंट, क्या ये अडेप्ट करेगा इन्वायरमेंट्स की आवश्यकताओं को, फ्रॉम डिफरेंट राइटिंग सिस्टम, कहाँ से, डिफरेंट राइटिंग सिस्टम, टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वट एवर मीडियम इज यूज, कहाँ से, कि जो करेक्टरिस्टिक होती हैं किसकी, कि जो मीडियम उन्हें लिखने या कुछ भी करने के लिए किया जाता है उसके मीडियम को यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी विशेषताएं ली जाती हैं। ठीक है, इफ द डोमिनेंट मीडियम, जो प्रमुख मीडियम होता है उसके एडवांटेजेस प्रोसेसेस दैट आर फास्ट, जो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, मल्टीटास्क ओरिएंटेड होते हैं, एंड वेल सूटेड फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसके लिए सूटेड होते हैं, जो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक एक बड़ा बाग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, लाइक द करंट डिजिटल मीडियम, जो हमारा करंट, जो आज का डिजिटल मीडियम है उसकी तरह। ठीक है, उसके लिए ये वेल सूटेड होते हैं। ठीक है, सो विल द रीडिंग सर्किट, तो ये क्या होगा, एक रीडिंग सर्किट। ओके, एज UCLA साइकोलॉजिस्ट पैट्रिसिया ग्रीनफील्ड राइट्स, क्या लिखता है, द रिजल्ट इज दैट, इसका परिणाम क्या होगा कि लेस अटेंशन एंड टाइम, जो कम ध्यान और टाइम विल बी एलोकेटेड, जो क्या है कि हमें कम ध्यान देना पड़ेगा, जो डिजिटल मीडियम हम वी कैन डू एवरीथिंग इन ए लेस टाइम, सो वी डोंट हैव टू नीड more concentration or attention, and we don't have to waste more time, so we can save our time and we can read anything through social sites. ठीक है, तो ये है, तो उन्होंने भी यही बात की कि इसका परिणाम क्या होगा कि जो हमें क्या है, लेस अटेंशन एंड टाइम विल बी एलोकेटेड टू स्लोअर। ठीक है, टाइम डिमांडिंग डीप रीडिंग प्रोसेस, जो टाइम डिमांडिंग होती है वो क्या मांगती है कि जब हमें डीप रीडिंग करनी है तो उसके लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन ऑप्शंस। तो ये रीड करते हैं, ह्यूमंस हैव एन इनबोर्न एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जो कि उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमंस है जो इनबोर्न होता है किन एबिलिटी के साथ, रीड एंड राइट,
तो ऐसी तो बात नहीं। उसने क्या कि जो ह्यूमन है उससे मतलब पैदा होने पर ही ये लैंग्वेज और विजन जो है उन्हें नहीं दी जाती, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। वहां पे रिवीजन और वो बात हुई थी, ये तो हुई नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है। रीडिंग कैन बी डन यूजिंग मैनी डिफरेंट मीडियम्स, तो उन्होंने क्या किया कि जो मीडियम यूज किया जाएगा उसी की आवश्यकता होगी, उसी की ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूज की जाएंगी, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। राइटिंग सिस्टम मेक अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स ऑन द ब्रेन। ठीक है, राइटिंग सिस्टम की थोड़ी सी बात हुई है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये रहा, फ्रॉम डिफरेंट राइटिंग सिस्टम टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट मीडियम इज यूज। ठीक है, कि जो डिफरेंट राइटिंग सिस्टम है उनको यूज किया जाता है कि कौन सा यूज मीडियम किया जाना चाहिए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स ऑन द ब्रेन, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। सम ब्रेन सर्किट्स एडजस्ट टू वट एवर इज रिक्वायर्ड ऑफ देम। यस, ये बात हुई है। ठीक है, अब आप सोचोगे ब्रेन सर्किट, ऐसी बात नहीं लिखी होती, वहां पे सिनोनिम्स का यूज किया जाता है कि ये बात पूरे पैराग्राफ में की गई है कि ये मीडियम्स के बारे में बात की गई है कि कुछ जो होते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है ना, फर्दर इट विल अडेप्ट टू दैट इन्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अडेप्ट करेगा फ्रॉम डिफरेंट राइटिंग सिस्टम टू द करेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी विशेषताएं होती हैं डिफरेंट राइटिंग सिस्टम की, ऑफ वट एवर मीडियम इज यूज। ठीक है, कि उनके जरिए पता लगाया जाएगा कि कौन सा मीडियम यूज किया जाना है। ठीक है, सम ब्रेन सर्किट्स जो है वो खुद एडजस्ट करते हैं कि कौन सा मीडियम की आवश्यकता है। ठीक है, वट एवर इज रिक्वायर्ड ऑफ देम, कि उनसे क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा है कि वट एवर मीडियम इज यूज्ड। ठीक है, इफ द डोमिनेंट मीडियम एडवांटेज, तो ये होता है वो फास्ट होता है, मल्टीटास्क होता है, वेल सूटेड होता है फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये बात उन्होंने कही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्क एडमंडसन द एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कि अकॉर्डिंग टू मार्क, इसके अनुसार द एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करनी है। हमें क्या ढूंढना है, मार्क एडमंडसन। ओके, सो लेट्स फाइंड, सो देयर इज मार्क एडमंडसन, सो लेट्स रीड। ओके, इंक्रीजिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम एजुकेटर्स एंड फ्रॉम रिसर्चर्स, की जो रिपोर्ट्स है वो इंक्रीजिंग बढ़ रही है, कहाँ किसके कहाँ से, एजुकेटर से और फ्रॉम रिसर्चर से, इन साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज बियर दिस आउट। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर एंड टीचर, ये क्या है, एक टीचर है। ठीक है, मार्क एडमंडसन डिस्क्राइब्स हाउ मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स एक्टिवली avoid the classic literature of the 19th and 20th centuries in favor of something simpler, as they no longer have the patience to read longer, denser, more difficult texts। ठीक है, कि ये क्या कह रहे हैं कि वे डिस्क्राइब करते हैं, दर्शाते हैं कि हाउ मैनी, कि कितने जो कॉलेज स्टूडेंट्स है जो एक्टिवली अवॉइड करते हैं जो हमारा क्लासिक लिटरेचर है, कौन सी सदियों का, जो 19th एंड 20th सेंचुरीज है उनका। ठीक है, इन फेवर ऑफ समथिंग, किसके फेवर में, कि जो सिंपलर है। ठीक है, एज दे, मतलब कि जो अवॉइड करते हैं, कि वो चाहते हैं कि कुछ सिंपल हो। ठीक है, पढ़ने के लिए जो सिंपल हो, जो उन्हें हार्ड ना लगे। एज, क्योंकि दे नो लॉन्गर हैव द पेशेंस, बिकॉज, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है, टू रीड लॉन्गर, लंबे समय तक पढ़ने का, डेंसर लाइक घना एक हिसाब से, मोर डिफिकल्ट टेक्स्ट, जो उन्हें मोर डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं। ठीक है, तो उनमें पेशेंस नहीं है इन चीजों को करने का। ठीक है, वी शुड बी लेस कंसर्न्ड विद स्टूडेंट्स कॉग्निटिव इम्पेशंस, हाउएवर, देन बाय व्हाट मे underline it, the potential inability of large numbers of students to read with a level of critical analysis sufficient to comprehend the complexity of thought and argument found in more demanding text। ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि वी शुड बी लेस कंसर्न, कि हमें कम चिंतित होना चाहिए विद स्टूडेंट्स जो उनके कॉग्निटिव इम्पेशंस है। ठीक है, हाउएवर, बट,
कि दूसरी ओर की ये बात करें कि देन बाय व्हाट मैनी अंडरलाइन इट, ठीक है, कितने अंडरलाइन करते हैं, इट पोटेंशियल, ये एक जरूरी इनएबिलिटी है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितनी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो रीड करते हैं, टू रीड विद ए लेवल ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस सफिशिएंट टू कॉम्प्रीहेंड, कि जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, मतलब जो उनके लिए हार्ड होता है उसे पढ़ने में, उसे समझने में, जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनकी थॉट की और आर्गुमेंट की, फाउंड इन मोर डिमांडिंग टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट में डिमांड की जाती है। कि मेन बात उसने क्या कही है कि जो स्टूडेंट्स है आजकल के वो क्लासिकल लिटरेचर को भूल रहे हैं, वे कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो बिल्कुल सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, एंड दे डोंट हैव पेशेंस एंड दे can't read longer, denser and more difficult text. So let's watch the answer. तो यहाँ पे क्या कहा है कि has changed the way he teaches, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, has influenced what they select to read, क्या प्रभावित करता है कि वे क्या रीड करते हैं, does not worry him as much as it does others, ठीक है, कि वह वरी नहीं है, कि उसे यह चिंतित नहीं करता एज मच इट डज अदर्स, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। डज नॉट मैच द व्यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, पब्लिक के बारे में कोई बात नहीं है, तो व्हाट इज आवर राइट आंसर, बी। क्या है कि हैज इन्फ्लुएंस्ड, क्या प्रभावित करता है, व्हाट दे सिलेक्ट टू रीड, क्या वो सिलेक्ट करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं वो, कि जो वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स एक्टिवली अवॉइड द क्लासिक लिटरेचर 19th 20th सेंचुरी का जो होता है इन फेवर ऑफ समथिंग सिंपलर, कि वो किसकी फेवर करते हैं, कुछ सिंपल की, बिकॉज दे नो लॉन्गर हैव द पेशेंस, उनके पास पेशेंस नहीं है टू रीड लॉन्गर, डेंसर और मोर डिफिकल्ट टेक्स्ट। सो व्हाट इज आवर राइट आंसर इज बी, हैज इन्फ्लुएंस्ड व्हाट दे सिलेक्ट टू रीड, कि वे पढ़ने के लिए क्या सिलेक्ट करते हैं, यही उन्हें प्रभावित करता है, ये स्टूडेंट्स का जो है एटीट्यूड है, ठीक है। ओके गाइस, सो दीज वर अवर MCQs, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स, थैंक यू।